जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए उठाए जाते हैं, और उसके साथ साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के क्या फ़वाइद हैं और उससे कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट होती है किसी सोसाइटी में या किसी कंट्री में। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बनाए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ताकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ ना हो। उसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए जाते हैं जिन्हें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एंड रेगुलेशन कहा जाता है। सबसे जो बेसिक स्टेप है उसे KYC कहते हैं। KYC जैसे नाम से ज़ाहिर है, नो योर कस्टमर, जिसमें आप अपने कस्टमर के बारे में जानते हैं कि कस्टमर कौन है, उसकी रेजिडेंसी कहाँ पे है, उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस कहाँ पे है, वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, और कस्टमर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, उसका मकसद आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अकाउंट खुलवाने का या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यूज़ करने का क्या मकसद है। मालूमात की बुनियाद पर उस कस्टमर को एक रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है, जिसे हम रिस्क स्कोरिंग भी कहते हैं, जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये पहला स्टेप होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का, जिसमें आपको कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। KYC में डिफरेंट डाटा आपके कस्टमर का इकट्ठा किया जाता है, जिसमें उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या ID कार्ड वगैरह हो सकता है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसमें यूटिलिटी बिल्स या कोई और बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है, और उसके अलावा कस्टमर की पिक्चर ली जाती है और इन सब डाटा को प्रोसेस किया जाता है। और उसके साथ साथ कस्टमर के ऊपर एक बैकग्राउंड चेक भी किया जाता है कि क्या कस्टमर किसी प्रीवियसली किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, या कस्टमर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है। ये सारा कुछ हम KYC के सेक्शन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसमें कस्टमर की ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाता है कि वो जो ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर रहा है, इधर वो बैंक है आपका, या वर्चुअल करेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, या मनी एक्सचेंज बिजनेस है, तो उसमें वो जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो अगर एक्सचेंज बिजनेस है तो एक्सचेंज जो कर रहा है कस्टमर, तो उसके बारे में आपका जानना और देखना कि क्या उसका पैटर्न है, क्या वो जो कस्टमर ने पहली इन्फॉर्मेशन KYC के दौरान प्रोवाइड की थी, क्या वो उसके साथ मिल रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है, वो आपका बैंक अकाउंट इसलिए यूज़ करना चाह रहा है कि उसकी सैलरी उसमें आए, लेकिन उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, लेकिन उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 लाख से ज़ायद की हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हर माह उसकी ट्रांजैक्शन 10 लाख 20 लाख या इससे ज़्यादा की हो रही हैं, तो ये एक रेड फ्लैग होगा जो सस्पिशियस एक्टिविटी को जनरेट करेगा कि एक कस्टमर जिसका सोर्स ऑफ इनकम 1 लाख है और वो कैसे हर महीने 20-30 लाख की ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो इसके लिए फिर आप कस्टमर से मज़ीद वेरीफाई करेंगे कि उसके फ़ंड कहाँ से आ रहे हैं या उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये चीज़ ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग है। इसी के साथ साथ थर्ड जो स्टेप होता है वो रिपोर्टिंग का होता है। अगर आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि आपके इंस्टीट्यूशन में जो कस्टमर है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप उसे फिर रिपोर्ट करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, जो आपकी स्पेसिफिक होगी। जैसे USA में फिनसन है, कनाडा में फिनट्रैक है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रैक है, या UK में UKFIU है, और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं जिन्हें रिपोर्ट करना होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंप्लायंस ऑफिसर्स ने रिलेटिव अथॉरिटीज़ को, अगर कोई उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अपने कस्टमर में नज़र आए, या जिससे वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो फाइंड करेंगे ये कस्टमर क्राइम में इन्वॉल्व है या आपके इंस्टीट्यूशन को अब्यूज़ कर रहा है। अब हम देखते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के फ़वाइद क्या होते हैं। उसके जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, और इसी तरह हम देखेंगे कि अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के क्या फ़ायदे होते हैं जिस वजह से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और इस पर इतना ज़्यादा खर्चा किया जाता है। सबसे पहले कंट्रीज़ की जो साख है या उनका स्टेटस है वो ज़्यादा बेहतर होता है। जब कंट्रीज़ का स्टेटस बेहतर होगा तो वो किसी भी फाइनेंशियल यूनिट जैसे FATF है या इसके अलावा कोई और यूनिट है या कोई और कंट्रीज़ की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पे वो सैंक्शन नहीं होगा, वो कंट्री उसकी साख बेहतर होगी, और उस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे
क्योंकि वो बिज़नेस आसानी से कर पा रहे हैं और उन्हें एक फ्री एंड फेयर माहौल वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। तो इससे कंट्री का जो है मईशत वो बेहतर होगी। इसके साथ साथ जैसे हमने देखा था कि मनी लॉन्ड्रिंग से फ्री मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो यहाँ पे फ्री मार्केट इनकरेज होगी जिससे बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अपनी साख और उनका स्टेटस भी बेहतर होता है। जिस बैंक का या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस बेहतर होगा वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और वो ट्रस्ट की वजह से कस्टमर उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जो लीगल कस्टमर्स हैं वो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यूज़ करने को प्रेफरेंस देंगे और उस वजह से उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेवेन्यू भी ज़्यादा बेहतर जनरेट होगा और उसके लाइसेंसेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी एक्सपेंशन में कोई मसला नहीं होगा। तो ये सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के फ़वाइद हैं। ये यहाँ तक महदूद नहीं है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और बहुत ज़्यादा मज़ीद बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जनरली हम देख रहे थे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या कंट्रीज़ को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़वाइद मिलते हैं। तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवाईसी कैसे करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके दोस्त इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनके साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।